शासकीय महाविद्यालय बालक छात्रावास क्रमांक 1 के छात्र पहुंचे कलेक्टर कार्यालय में थाली बजाते हुए। भोजन न मिलने के कारण खम्भा पुलिस के रीवा जिले के अंतर्गत, जहां आपको बता दें, छात्रावास में उचित व्यवस्था न होने के कारण छात्र थाली बजाते हुए कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए मांग की। इस दौरान जहां आपको बता दें, काफी संख्या में छात्र रहे मौजूद। जहां आपको बता दें, छात्रावास में छात्रों को पढ़ने लिखने के कुर्सी टेबल की व्यवस्था न होने के कारण, वहीं छात्रावास परिसर में नियमित साफ सफाई न होना, वर्तमान समय बिजली की समस्या सहित अन्य समस्या को लेकर छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे। खाना नहीं मिला है, जिसके संबंध में हम लोग यहां आए हैं और शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमें उचित निर्धारित समयानुसार और उच्च गुणवत्ता वाला खाना मिले, जिससे छात्रों को पठन पाठन में कोई भी व्यवधान न उत्पन्न हो। और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं सर, जिसके निराकरण के लिए और जिसके निरीक्षण के लिए यहाँ से कई बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया, लेकिन आज तक उन समस्याओं का, उन व्यवधानों का कोई निराकरण नहीं निकला। आप ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये छात्रावास के भीड़ आई हुई है, जो छात्रावास छात्र जो भूखे हुए हैं। अगर छात्रावास में व्याप्त परेशानियों का, व्याप्त व्यवधानों का निराकरण हो गया होता तो ये छात्रों को थाली लेकर सड़कों में नहीं उतरना पड़ता। सफाई की कई प्रकार की और समस्याएं हैं सर, जो कि छात्रावास में नियमित रूप से सफाई नहीं होती है। छात्रावास परिसर गंदा रहता है, जिससे छात्रों के पठन पाठन में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। खेलने के लिए कोई सामग्रियां उपलब्ध नहीं है। और हमारे छात्रावास परिसर में जो भी नियमित, जैसे कि अधीक्षक हो गए और कई कर्मचारी हो गए, वो अपनी जिम्मेदारियों से कतराते रहते हैं। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि जो भी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से कतराता है, उसे तत्कालीन प्रभाव से हटाया जाए और किसी एक ऐसे प्रशासनिक और जिम्मेदाराना व्यक्तियों को हमारे यहाँ नियुक्ति कराई जाए, जो कि हमारी समस्याओं को सुन सके और उसका निराकरण कर सके, जिससे हमारे छात्रों को पठन पाठन में समस्याएं और इस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न न हो। वर्तमान में छात्रावास क्रमांक 2 से पुष्पेन तिवारी जी और छात्रावास क्रमांक 1 से यदवंश रावत जी हैं। कभी भी कोई इनको किसी भी प्रकार की अगर सूचना बताई जाती, छात्र बीमार हो जाते हैं खेल सामग्रियों के लिए और किसी भी प्रकार की सूचना के लिए अवगत कराया जाता है, तो ये छात्रों का फ़ोन नहीं उठाते हैं और फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारा उनका संपर्क नहीं हो पाता और हम छात्र लगातार परेशान होते रहते हैं। हमारी शासन प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण कराया जाए। आज तक, अभी तक, वर्तमान समय तक हम लोगों को अभी तक कोई खाना नहीं मिला है। खाना ही नहीं बनाया गया है। आज तो खाना कहाँ से मिलेगा? जी, खाना हमारे, जो कि हमारे छात्रावास परिसर में खाना बनाने वाले नियमित कर्मचारियों का अभाव है, जो कि प्राइवेट कर्मचारी रखे गए हैं, जिनका वेतन अनुदान मानदेय जो था वो 5,000 रुपये मासिक था, जो कि उन्होंने उसकी वृद्धि के लिए आज आंदोलन छेड़ दिया है। इसलिए उन्होंने खाना नहीं बनाया और इसलिए सभी जो छात्र हैं वो भूखे हैं। हमने अधीक्षक महोदय से शिकायत की तो अपनी जिम्मेदारियों से कतराते नजर आए और उन्होंने बोला भोजन की हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। संयुक्त कलेक्टर महोदय से अभी हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको, अधीक्षक को आदेश कर दिया उन्होंने कि आप ये सभी जो छात्र हैं भूखे हैं, इनको तत्काल खाना उपलब्ध कराया जाए और अन्य प्रकार की समस्याएं जो हैं वो 2 दिवस के अंदर पूर्ण कराई जाए। यदि नहीं की जाती है तो आपको तत्काल आपके ऊपर कार्रवाई। हॉस्टल हैं 2 यहाँ पे, उसमें वहाँ के कुछ बच्चे आए हुए थे, उनकी कुछ समस्या थी। कोई उन्होंने सामग्री 5,000 के कुछ खेल का सामान ख़रीदा है, उसमें से कुछ सब स्टैंडर्ड था, तो अभी डीओ साहब को बता दिया है, वो जा करके और संबंधित जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है वो उसको चेंज कराएंगे या जैसा भी है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा 1-2 चीज़ें और हैं, हेल्थ चेकअप को लेकर के और खाने को लेकर भी शिकायतें थी, तो संबंधित सुपरवाइज़र को और इनको बोल दिया है, तो वो उसका निराकरण करेंगे। छोटा सा इशू बनी रहती है, हॉस्टल के लोग लड़के आते हैं, कई बार रात में धरना प्रदर्शन किया, तो इनमें रोक क्यों नहीं लग पा रही, उनका निराकरण? नहीं, अभी मैंने सामने ही अभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को बोला है, अगर वो नहीं सुधार करते हैं, डीओ साहब भी जाएंगे, बैठ करके रिजॉल्व करेंगे इशू बच्चों के बीच, नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो। हम भूख नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे भूख हम नहीं सहेंगे। खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो।